लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चंडीगढ़ और 4 राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। दिल्ली में आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 और आप 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी के पास केवल 2 सीटें आई हैं। चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में गिरी है। शनिवार 24 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक और आप की ओर से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा की। गोवा की 2 लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। पंजाब के लिए गठबंधन पर बात नहीं बनी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यूपी में गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, इसे अंतिम रूप देने में वक्त लगेगा। इंडिया गठबंधन के सदस्य आप और कांग्रेस के बीच 23 फरवरी को दिल्ली में बैठक हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 7 लोकसभा सीट के लिए दोनों पार्टियों ने 4-3 का फॉर्मूला निकाला है। कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है। वहीं आप दिल्ली में 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। इसमें नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली का नाम शामिल है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आप अभी एक राय नहीं हो सके हैं। आप सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 10 फरवरी को इसका ऐलान भी किया था। उन्होंने 21 फरवरी को कहा था, पंजाब में अकेले लड़ने का फैसला जीतने के लिए तय किया है। इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी एमपी में सीट शेयरिंग पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट को समाजवादी पार्टी को दी है। आपने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि इंडिया के वो साथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। आपने 8 फरवरी को असम में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। केजरीवाल ने जनवरी में गुजरात यात्रा के दौरान राज्य में भरूच लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उधर टीएमसी ने असम में 2 और मेघालय में 1 सीट मांगी है, जिस पर कांग्रेस और टीएमसी पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कांग्रेस मेघालय की सीट देने की इच्छुक नहीं है। असम में 14 और मेघालय में 2 सीट हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ममता भी खुद को इंडिया का हिस्सा बताती रही हैं। हालांकि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत को फेल होने का हवाला दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।